उसमें जिस दिन मैंने शुरू किया था बहुत दुखी था मैं भी, क्योंकि वो 10 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदने वाला था। जिस दिन मैंने इसको मतलब रिसर्च करना शुरू किया था, जिस पे मैंने काम करना शुरू किया था, तो आज वो दिन है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। कोई किसान मतलब 70 रुपए किलो से नीचे कोई देता नहीं है, कोई बेचता नहीं है। अभी जो मेरी टोटल सेल हो जाती है वो 3 से 4 लाख या फिर 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख की ऑन एन एवरेज 2.5 लाख या 3 लाख होती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो फूलों से एक यूनिक प्रोडक्ट बनाकर सक्सेसफुल बिजनेस बनाए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका मैम। हमारे चैनल में जी। धन्यवाद मैम। सर, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को पहले बताइए। मेरा नाम शिवराज निषाद है। जी। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी में है। कानपुर को और भी लोग जानते हैं, उद्योग नगरी जानते हैं, लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है जादू। वो जो जादू एरिया है वहाँ से हमारा 5 किलोमीटर पड़ता है नियर बाई। तो वहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं फूलों की, जो भी हर्बल टी के लिए यूज होता है। मेडिसिनल फार्मिंग करते हैं, जैसे ब्लू हुआ, मेरीगोल्ड हुआ, रोज पेटल हुआ। ये सारे प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं हर्बल टी वगैरह में। यहाँ तक रही मेरी एजुकेशन की बात, मैंने बी फार्म एम फार्म मैंने किया है फार्मेसी में। तो सर चलिए बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। फूलों से जी। जो इनकम आप जनरेट करते हैं, आप उसके बारे में बताइए। इनकम की बात करें तो ये करीब मैंने जो अपना सफर शुरू किया था 4 साल पहले शुरू किया था। जी। जब मैंने शुरू किया था उस समय कंडीशन क्या थी कि लोग को जो आज फूल 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, लोग मतलब इसको सोना ऐसे जैसे सोना समझते हैं। उस समय बिकता नहीं था, मतलब लोग फेंकते थे, गंगा जी में फेंकते। हमारे यहाँ गंगा जी बहती तो गंगा जी में डालते थे, कहीं इधर डाल दिया उधर डाल दिया, है ना। तो बहुत दुखी थे हमारे किसान, जो भी हमारे नियर बाई किसान है। मैं खुद दुखी था उस समय, क्योंकि मैं भी खुद करता था, फूल तोड़ने जाता था डेली। मेरे पिताजी का बिजनेस है, मेरी दादाजी का बिजनेस। ये मेरा क्या कहते हैं पारंपरिक हमारी जो खेती का जो भी व्यवसायिक है हमारा, खेती का ही है फूलों का। तो हमारे बहुत 2 4 2 3 पीढ़ियां हमारी चली आ रही फूलों की खेती करते करते। तो उसमें जिस दिन मैंने शुरू किया था बहुत दुखी था मैं भी, क्योंकि वो 10 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदने वाला था। जिस दिन मैंने इसको मतलब रिसर्च करना शुरू किया था, जिस पे मैंने काम करना शुरू किया था, तो आज वो दिन है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। कोई किसान मतलब 70 रुपए किलो से नीचे कोई देता नहीं है, कोई बेचता नहीं है। उसको लगता है कि अगर हाँ इसे हम नीचे नहीं बेचेंगे फुल मार्केट में, सब सुखा लेंगे, हमारा जो हम बैठे हैं शिवराज बैठा है वो हमारा खरीद लेगा, परचेज कर लेगा उस हाई रेट में। तो मैं किसानों को यही आश्वासन देता हूँ कि आप महंगा बिके तो आप मार्केट में डाल दो। और जब कोई आपको कहीं ना खरीदने वाला मिले तो मेरे पास लेकर मैं आपको मार्केट से अच्छा पैसा दे दूंगा, और आपका प्रोडक्ट मैं पूरा का पूरा ले लूंगा, चाहे सूखा हो या फिर ताजा फूल हो। डेली डेली मेरी गैदरिंग होती रहती है, कलेक्शन होता रहता है फार्मर के साथ डेली। जी। तो सर, ये तो सर आपने वजह बताई। तो आप मुझे ये शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि उस फूल को ड्राई करने का ही आइडिया आपको कहाँ से आया। इसको ड्राई करके ही आगे यूजफुल बनाया जा सकता है। फूलों में एक सबसे बड़ी क्या कहते हैं, अभी बोल सकते हैं खराबी है, या फिर फूल खराब बहुत जल्दी हो जाता है। आज हम्म। मैंने फूल तोड़ा तो कल या फिर परसों उसका जो भी हो 2 3 दिन बाद वो खराब हो जाता है, सड़ जाएगा, जी। कीड़े पड़ जाते हैं उसको। अभी उसको क्या है कि उसको जो भी स्टेबिलिटी है और उसको जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मुझे ड्राई करना ही पड़ेगा। ड्राई हम्म। करके जो भी कोल्ड में डालो या फिर ऐसे डाल डाल दो, वो खराब नहीं होगा। जैसे हमारा एक ब्लू पी है, प्रायस्ता से बोलते हैं संस्कृत में। तो वो जैसे हमने आज तोड़ा, अगर वो सूखेगा नहीं, इसको पानी थोड़ा सा भी है तो वो कल खराब हो जाएगा, परसों खराब हो जाएगा। तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहती है ताजे फल की। लेकिन जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे ही का वैसे ही कलर उसका रहेगा, फ्रेग्रेंस भी सेम सेम रहेगा 3 साल 4 साल बाद भी। तो मुझे उसमें जो स्टेबिलिटी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मुझे ड्राई करना पड़ा। और मैंने देखा कि इसकी जो डिमांड है इसमें बढ़ रही है आयुर्वेदिक में और हर्बल इंडस्ट्री में, जो भी लोग यूज करते हैं हर्बल चाय बनाने के लिए। जैसे ब्लू टी बनता है, रोज 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 पेटल्स की रोज रोज टी बनती है, कैमोमाइल फ्लावर की कैमोमाइल टी बनती है, हिबिस्कस टी बनती है हिबिस्कस फ्लावर की। तो वो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था मैंने ब्लूपी से, जिसे अपना बोलते हैं। आज मेरे पास करीब 8 से 10 से 15 प्रोडक्ट हमारे पास खुद है, जो हम खुद की फार्मिंग करते हैं, करवाते हैं अपने जो भी किसान है आसपास के। करीब 400 से 500 किसान हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में जुड़े हुए हैं, और भी किसानों से बात चल रहा है। मतलब वो भी अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, कुछ 100 150 फार्मर एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं एक एरिया का स्पेसिफिक। तो हमारा ईयर बाय ईयर हमारे जो किसान है वो हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो उनको जो हम प्रॉफिट में देते रहते हैं, क्योंकि जो स्थिति है आर्थिक स्थिति उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के रिलेटेड एक सवाल है मेरा सर।
जो फूल की खेती करते हैं उनको फूल बेचने से लेकर के मार्केट में जाके बेच के फिर उनसे मुनाफा कमाने का, लाइक जब ये प्रोसेस रहता है तो इस प्रोसेस में उनको काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी जी। वो शेयर कीजिए क्या क्या चैलेंजेस होता है। देखिए, जब हम मार्केट में नहीं थे, हम अपना काम नहीं शुरू करते थे, नहीं शुरू किया था, तो उनको चैलेंजेस था कि अभी क्या है कि जब ये फूल निकलते हैं तो फिर एक साथ सभी का निकलता है, ऐसा नहीं कि मेरा निकल रहा है सामने वाले को ना निकले, तो निकलता तो सभी निकलता है। तो प्रॉब्लम ये थी, प्रोडक्शन ज्यादा होता था तो डिमांड कम होती थी मार्केट में, और जैसे सभी लोग मार्केट में ले जाते थे फूल मंडी में बारात वगैरह डेकोरेशन पूजा वगैरह के लिए, तो उसका जो प्राइस वो जो मिलना चाहिए एक्चुअल फार्मर को वो नहीं मिल पाता था। ये चीज के लिए, और सबसे इस चीज को ओवरकम करने के लिए किसान रात में तोड़ने जाता था, 2 बजे जाता था, 1 बजे तोड़ने जाता था। उसको लगता था कि हम कितना जल्दी अपना तोड़ लेंगे खेत से फूल, तो उतना जल्दी हम मार्केट दिखा देंगे उसको, तो उतना जल्दी हमारा मार्केट फूल बिक जाएगा, उतना अच्छा मुझे पैसा मिल जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम उसमें थी रात में तोड़ने वाली, वो मैंने ओवरकम कर दी है। मैं ये बोलता हूँ कि आप रात में तोड़ने मत जाओ, आप नाश्ता करके जाओ, 7 बजे जाओ, 6 बजे तोड़ने फूल जाओ, और जितना भी फूल तोड़ता है आप हमें दिन भर में कभी भी दे दो, आपने यहाँ यूनिट में प्रोसेस कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो। तो ये परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि हमें मार्केट नहीं ले जाएंगे, मार्केट में कम पैसा मिलेगा, लेट में जाएंगे तो कम हमारा फूल बिकेगा नहीं। तो सर जो ये फूल ड्राई करने का प्रोसेस है इसके बारे में बताइए। ड्राई करने का देखिए, हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तुड़ाई से। हाँ, तो तुड़ाई हो गई हमारे खेत से, उसके बाद हम कलेक्शन करा लेते हैं अपना यूनिट में। यूनिट में कलेक्शन कराने के बाद हमारा फूल एक साथ इकट्ठा हो जाता है, अपनी गाड़ी ले जाकर अपनी यूनिट में डाल देते हैं। हमारे यूनिट में सोलर ड्रायर लगे हुए हैं। ठीक, पहले हम ओपन इन्वायरमेंट में करते थे, अब क्या कि पूरा का पूरा अपने जो भी सिस्टम है, पूरा भी ड्राई करने का प्रोसेसिंग है, वो मैं सोलर ड्रायर में डाल रहा हूँ। ठीक, सोलर ड्रायर का एक अच्छा एक फीचर होता है, उसमें डस्ट नहीं आती है, तो जो उसमें प्रोडक्ट ड्राई होता है वो फूड ग्रेड होता है, टोटली 100% प्योर होता है। तो वो मैं सारा सिस्टम अपनी पूरा अभी यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूँ सोलर ड्रायर पे। तो हम उसमें ले जाते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद शाम को एक दिन में हमारा प्रोडक्ट सूख जाता है। ग्रुपी हमारा सूख जाता है, रोज पेटल सूख जाता है, जेस्मिन फ्लावर सूख जाता है, एक दिन में ये सारे प्रोडक्ट हमारे सूख जाते हैं। तो सुबह में डालता हूँ और शाम को अपना यूनिट सोलर ड्रायर से निकाल लेता हूँ। तो सर जब ये ड्राइंग प्रोसेस होता है उसमें फूलों का जो खुशबू है या फ्लेवर है उसको आप बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, हम सोलर ड्रायर में इतना टेम्परेचर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस बनी रहे। हम नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी में हमारा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मैं उतना ही टेम्परेचर देता हूँ जिससे हमारा फूल की जो भी कोई नुकसान ना हो, फ्रेग्रेंस लॉस ना हो उसमें, है ना, और कलर उसका डाउन ना हो। तो वो चीज हम उसमें ओवरकम कर लेते हैं। वो एक टेक्निक, मतलब कोई भी एक जुगाड़ से लगा के, टेक्निक लगा के हम उसमें टेम्परेचर रेगुलर फ्लो करता रहे, हमारा एक तरफ से हमारा हॉट एयर आती रहती है और दूसरी तरफ से निकलती रहती है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। उसमें क्या हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, फ्रेग्रेंस एज इट इज रहती है उसमें, और अच्छी रहती है। क्योंकि जैसे ओपन एनवायरनमेंट में रहता है, उसमें कुछ चीजें जैसे धूल आ गई, डस्ट आ गई, चिड़िया भी झाड़ गई, है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। पानी आ गया, बारिश हो गई, तो उसमें उठाओ, फिर छांव में रखो, फिर जाके धूप में डालो। तो ये सारी चीजें करने से उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है खराब हो जाती है, वो क्वालिटी बनी रहती। अभी क्या, सोलर में हमने सुबह डाला, शाम को निकाल लिया, उसमें मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अपने आप आराम से सो गया, तो उसकी क्वालिटी होगी बेस्ट होगी सोलर ड्रायर की। तो अभी तो आपने 2-3 पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हमें कि आप क्यों सोलर ड्रायर करते हैं, क्योंकि इस फूल तो सन में भी सूख सकते हैं सनलाइट से। थोड़ा और इसको विस्तार से बताइए कि क्या इसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट का देखिए, सोलर ड्रायर के मैंने पहले ही बताया आपको कि उसमें डस्ट नहीं रहता है, गर्मी में धूप आंधी वगैरह चलती रहती है, तो उसकी जो भी फूड, एक्चुअली जो टोटल हमारा प्रोडक्ट होता है वो फूड ग्रेड होता है। हर्बल टी वगैरह बनती है, हम लोग चाय पीते हैं उसकी। तो मैं ऐसा प्रोडक्ट कोई बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से, मेडिसिनल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या होती है। तो वो उसमें जो सोलर ड्रायर में प्रॉब्लम ये ओवरकम होती है सबसे पहले चीज। और सपोज दैट मैंने ओपन एनवायरनमेंट में ड्राई किया, डाला हूँ अपने प्रोडक्ट, उसमें बारिश आ गई, बारिश में अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो वो हमारा प्रोडक्ट की क्या होगी, खराब हो जाता है ना, उसमें बदबू टाइप की आने लगती है, सड़ जाता है, समझ लीजिए, यूं बोलिए सड़ जाता है। तो वो जो सड़ गया हो तो हमारे लिए खराब है, हमारे कस्टमर के लिए भी खराब है। तो अल्टीमेटली मेरा भी नुकसान होगा, जो मेरे फार्मर का नुकसान हो वो भी होगा। तो इसलिए सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, सोलर ड्रायर। उसको मैंने यूज कर रहा हूँ, मतलब काफी बड़े स्केल में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने ट्रायल के लिए लगाया था 50 kg 20 kg,
अभी क्या है कि 1000 kg लगा रहा हूँ, 2000 kg भी लगाने का प्लान है मेरा। कौन कौन से फूल आप ड्राई करते हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है? देखिए मेरा जो प्रोडक्ट अभी इस टाइम करंट में निकल रहा है वो ब्लू पी बोलते हैं उसे इंग्लिश में, अपराजिता बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई पी फ्लावर भी बोलते हैं। और ब्लू पी की बनती है ब्लू टी, आपने बहुत फेमस टी है, बहुत उसकी यूजफुल उसका है एंटी हेयर फॉल के लिए, एंटी एजिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है ये, एंटी डायबिटिक भी होता है हमारा ब्लू टी। तो आप कभी भी देखिएगा ब्लू टी एक कंपनी है जिसको हम सप्लाई करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो ब्लू टी बनाती है वो रेगुलर। रोज फ्लावर की जो भी बनता है वो उसका रोज टी बनती है, दूसरी बात उसका गुलकंद भी बनता है रोज का, और मुरब्बा भी बनता है। तो रोज फ्लावर का तो बहुत मल्टीपर्पज यूज है। और हिबिस्कस का बनता है हमारा हिबिस्कस टी ना, एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल होता है वो हमारे पास, बीपी को लो करता है जो भी हिबिस्कस टी। और कैमोमाइल टी बनता है कैमोमाइल फ्लावर का। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लेमन ग्रास का भी मैंने कर रहा, अभी मेरी कटिंग चल रही, तो लेमन ग्रास का लेमन ग्रास टी बनता है, फ्लेवर के लिए भी यूज करते हैं, हर किसी ब्लेंड करके डालते हैं। वो तो अपना भी जो का काम है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी हम B2B में अपना प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। तो सर ये फ्लावर ड्राइंग का जो बिजनेस है, उसको जब आपने जी। स्टार्ट किया था तो कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ा था? इन्वेस्टमेंट का देखिए ये डिपेंड करता है कि हम कितने एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने तो 10,000 से स्टार्ट किया था प्रोडक्ट अपना, जो भी स्टार्टिंग में ना अपना जो भी अच्छा। जिस दिन से वो 10,000 15,000 मैंने इनिशियली लगाए थे। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट ड्राई हो गया था 2 दिन बाद 3 दिन बाद, धीरे धीरे उसकी बल्क क्वांटिटी बनती गई, मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया, पेमेंट आता गया, सर्कुलेट होता रह गया, वो मैं फिर डालना शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत ज्यादा पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई करना चाहे तो इनिशियली अपना स्टार्ट करना चाहता है कर सकता है एक छोटे से अमाउंट के साथ। तो अभी तो जो आपका बिजनेस है वो तो डेफिनेटली काफी सक्सेसफुल हो गया है, बट जब इनिशियल आपने शुरू किया था तब आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहा था इसको। अच्छा। मैंने फार्मा मार्केटिंग कर रहा था कानपुर हेडक्वार्टर में, तो कानपुर ही बेस था, कानपुर में हमारा घर था। तो स्टार्ट करना पहले मुझे थोड़ा सा इजी लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इसमें कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा, मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, तब जाके मैं जॉब को डिसकंटिन्यू करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं अपना ये जॉब ही कंटिन्यू करूंगा। लेकिन 1 साल बाद मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला मुझे वहां से, और मुझे लगा कि अभी तो मैं खुद का भला कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जब जिस दिन मैंने अपना काम शुरू किया तो वो मैंने अपने खींच से किया था। मैंने खुद तोड़ के फूल खुद ड्राई किए थे, खुद सप्लाई किया था, खुद मैंने लॉजिस्टिक किया था। तो मुझे लगा कि अभी मैं खुद का भी बेनिफिट कर रहा हूँ, अपना खुद ही का यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, क्यों ना ऐसा किया जाए, उसको तो बड़े स्केल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स तो मिले रहा है ऑलरेडी। और अब मेरे साथ जो भी किसान हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट दिया जाए। तो वो मैंने फिर जॉब को डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर मैंने पूरा भी अपना जो भी है करना वो भी सब पूरा मैंने इसी में अपना डाल दिया, दिन पूरा शाम पूरा काम करना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है कि वो दिन था, आज भी ये दिन है कि मेरे पास करीब 400 से 500 किसान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जुड़ते ही चले जा रहे हैं इस चीज को लेकर। तो सर मार्केट में इसका डिमांड कैसा है, और इसके अलावा और कौन से ड्राइड फूड प्रोडक्ट्स है जो अवेलेबल है मार्केट में? देखिए मार्केट में डिमांड क्वालिटी की होती है मैम, हर कोई किसी भी चीज की हो क्वालिटी पसंद की जाती है। कस्टमर, मैं आपको अगर कोई प्रोडक्ट दूंगा आपकी क्वालिटी मांगेगी, तो जिसके पास क्वालिटी होगी नो डाउट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में। आप क्या कहते हैं कि जो उसको प्रोडक्शन है आप उसका कर नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा डिमांड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है ना। अभी कुछ लोग ओपन एनवायरनमेंट भी करते हैं, उसमें धूल डस्ट भी आता है, हम सोलर ड्रायर में करते हैं। तो वो एक डिफरेंट है जो है ना, बीच का सोलर ड्रायर ओपन एनवायरनमेंट का, वो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि ये टोटली फूड ग्रेड है हमारा प्रोडक्ट। तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी है हमारे पास। अब समझिए कि मेरे पास प्रोडक्ट बचता नहीं है। अभी समझिए ऑफ सीजन में हम बोले कि हाँ हम अपने क्लाइंट को कुछ रख ले, वो बचता नहीं है, फिर मुझे दूसरे सीजन में फटाफट करवाना पड़ता है, फिर सप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीजें, क्वालिटी की डिमांड हमेशा रहती है प्रोडक्ट की। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट्स है सर, इनकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? मैं जो भी मार्केटिंग करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। अभी कोई ऐसा कुछ मैंने एम्प्लॉय नहीं हायर कर रखा है कि आप करो। और ऐसी कुछ पर्सनल कनेक्शन भी हैं लोगों के साथ, मैं 3-4 साल से जुड़ा हूँ, तो उनको मतलब रेगुलर ही जाता रहता है मेरा प्रोडक्ट, ये चीज है। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनी एक्सपोर्टर भी हैं जो भी मेरा प्रोडक्ट लेती हैं, यूज करती है, तो उनका भी बिजनेस बढ़ी रहा है, मेरे प्रोडक्ट से उनका भी बिजनेस बढ़ी रहा है। समझिए जिस दिन मैंने उनको 20 किलो भी देना शुरू किया था, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए 600 किलो 700 किलो पर मंथ ले रहे हैं। तो
मेरे साथ भी उनका भी प्रोडक्ट जो भी है बिजनेस वो भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी हम देते हैं। तो सर जैसे आपके बिजनेस में सोलर ड्रायर एक ऐसी मशीन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो खेती में मशीन का क्या रोल है, इस पे बताइए। डिपेंड करता है किस टाइप की मशीन है। अब हम अगर आपसे बोले कि फूल तोड़ने की मशीन आप दे दो तो फिर बनी नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा फूल लगता है कि वो मशीन तोड़ ही नहीं पाएगी उसको। उसके बाद प्लकिंग के बाद जो भी मशीनें यूज होती हैं वो हम यूज करते हैं। जैसे सोलर ड्रायर है मेरे पास ना, और इसकी पाउडर मेकिंग मशीन भी है मेरे पास, साइज स्मॉल करने की मशीन भी है जिसे हम ब्लेंड करते हैं। जैसे सपोज जिंजर है मेरे पास, है ना, सिनामोन है, तो उसको क्या की उसको छोटे साइज में कर लिया, 3 to 5 mm में कर लिया, और ब्लू टी के साथ ब्लेंड करके मैंने दे दिया। तो उसका जो फ्लेवर है जिंजर का वो भी मेरे साथ उसको मिल रहा है, और ब्लू टी का टेस्ट तो मुझे मिल ही रहा है। तो काफी सारे मशीनें यूज होती है हमारे इसमें प्रोसेस में, ऑर्डर डिस्पैचिंग में। और सोलर ड्रायर यूं कहें तो एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राइंग की। अगर ड्राइंग नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस मेरे लिए नील है, जीरो है मेरा बिजनेस, अगर प्रोडक्ट ड्राइंग नहीं हुआ तो ये वाइटल प्ले रोल करता है हमारा सोलर ड्रायर मेरे काम में। तो सर जैसे आप सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं फूलों को सुखाने के लिए, तो सोलर ड्रायर में और कौन सी चीजें हम ड्राई कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम लोग कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। हमारे कुछ साथी हैं आसपास के, वो भी बनाना में काम कर रहे हैं, अभी टमाटो में काम कर रहे हैं, करते थे पिछली बार, अभी उसमें प्याज में काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज आप उसमें ड्राई कर सकते हो इजिली। उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि आप फ्लावर भी ही ड्राई करोगे, आप फ्रूट एंड एप्पल भी ड्राई कर सकते हो, पाइन एप्पल भी ड्राई कर सकते हो। उसमें कोई भी चीज, जैसे स्टेबिलिटी मुझे इंक्रीज करनी है, सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, आप उसको ट्राई करके रख लो। देन उसकी मार्केट जो भी क्या कहते हैं, अभी क्या कि अभी पीछे टमाटर 2-3-4 साल महीने पहले टमाटर मैंने 2 रुपए किलो खरीदा फार्मर से। अभी क्या कि 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रहा है। तो अभी क्या कि उस समय मैंने अगर सपोज दैट ज्यादा कर रखा और ड्राई किया होता और उसका पाउडर बना के रखा होता, तो अभी क्या कि वो अच्छे अच्छे रेट में निकल जाता। तो ये चीज सोलर ड्रायर से कम हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम है, किसान सपोज मेरे पास सोचता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, अगर नहीं तोड़ा तो सड़ जाता है उसका प्रोडक्ट, तो उसको ड्राई कर ले अपने सोलर ड्रायर। जब उसकी मार्केट पिकअप करे उस टाइम उसको बेच दे, सेल आउट कर दे, तो अच्छा मार्जिन मिल जाएगा उसको। तो सर जैसे आपने ड्राइंग बिजनेस पे काम किया है, अगर हमारे किसान भाई कोई एकदम छोटे स्तर पे ड्राइंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगा और किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? अगर देखिए वो कोई करना चाहता है नया, मतलब काम करना चाहता है, फूलों में काम करना चाहता है, तो सपोज दैट उसको किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो उसके बारे में एक्सपर्ट हो, जानता हो कि हाँ ये कैसे गाइड कर सके आपको प्रॉपर, क्योंकि इसमें गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सपोज दैट मैंने आपको बीज दिया, अभी मैंने सीड दिया है एक फार्मर को, उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको 4-5 दिन से उसको मैं क्या कहते हैं समझा रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। वो तो उसकी जुताई फिर से करवाने जा, आप जुताई करा दोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, जो मैंने सीड दिया है आपको वो भी नुकसान हो जाएगा। तो ये एक गाइडेंस होना चाहिए आपके पास कि हाँ अगर अब जनरेशन नहीं हो रहा है तो कब होगा जनरेशन, कितने दिन में होगा, अगर जनरेशन हो गया उसके बाद क्या करना है, उसको क्या करना है, कौन से उस पे क्या कहते हैं फर्टिलाइजर डालनी है, कौन सा गोबर खाद डालनी है, कौन सी तो कौन सा उसको देना है, न्यूट्रिशन देना है, तभी प्लांट अच्छे से चले, है ना। उसके बाद अगर प्लांट चल रहा है उसके बाद कैसे प्लकिंग करनी है उसकी, कैसे ड्राइंग करना है उसका, तो ये सारा गाइडेंस उसका होने तभी ये काम कर सकता है। नो डाउट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके बाद सबसे पहले उसको पता होना चाहिए करना क्या है हमें। एक बार उसको पता चल गया फिर इजीली अपना काम कर सकता है आराम से। सर दर्शकों के साथ आपके फ्यूचर गोल शेयर करें। एक्चुअली मेरा एम एक फार्मेट, वो एक ब्रांड होता है, मैंने अभी ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है ग्लोवेदा के नाम से। वो मैं एक जो एक बोलते हैं ना फार्मेट लीड ब्रांड होता है ना, वो मैं बनाना चाहता हूँ, और डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट फार्मर्स टू कस्टमर में पहुंचाना चाहता हूँ। कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा, कोई भी बंदा नहीं रहेगा, वो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में एक फार्मर लेड ब्रांड की छाप छोड़ना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में। अभी वही मेरा भी गोल है नेक्स्ट फ्यूचर में।
अगर हम अभी की बात करें सर, तो आपका मंथली इनकम कितना है? मंथली इनकम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सीजन वाइज सीजन वेरिएशन होता रहता है, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट वेरिएशन होता रहता है। अभी जो मेरी टोटल सेल हो जाती है वो 3 से 4 लाख, या फिर 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख की ऑन एन एवरेज 2.5 लाख या 3 लाख होती रहती है जो सेल होती है। उसमें जो भी मार्जिन होता है 20-30% वो भी हमारा होता है। उसके बाद भी कुछ हमारे एम्प्लॉय लगे हुए हैं, जो लेबर लगे हुए हैं छोटे फूल, उसमें जाता है कुछ रोजी रोटी चल जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरी बहुत रोजी बहुत रोटी सबसे सबसे मेन बात यह है कि मेरे फार्मर की रोजी रोटी चल रही है, बस मेरे लिए यही बड़ी बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है और यूनिक बिजनेस आइडिया है, हमारे जो दर्शक होंगे, जो फार्मर भाई है, उनको डेफिनेटली इससे प्रेरणा मिलेगी। और काफी जानकारी आपने दी है ड्राइंग बिजनेस जी के बारे में, और आशा करती हूँ ये जानकारी उनको काफी लाभदायक होगी। सर, टूल्स बिल्कुल विला बिल्कुल। टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आपको धन्यवाद जी मैम। जी, धन्यवाद।